नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वृषभ लगन के लिए, टॉरस असेंडेंट्स के लिए जनवरी 2024 के मंथली प्रेडिक्शन के विषय में। सबसे पहले बात करते हैं मासिक पंचांग के विषय में। सूर्य ग्रह 16 दिसंबर 2023 से 14 जनवरी 2024 तक धनु राशि में आपके 8th हाउस में गोचर करेंगे। इसके बाद में ये आपके 15 जनवरी 2024 से आपके 9th हाउस में चले जाएंगे। मंगल ग्रह 18 दिसंबर 2023 से 4 फरवरी 2024 तक धनु राशि में आपके 8th हाउस में गोचर करेंगे। बुध ग्रह 28 दिसंबर 2023 से 6 जनवरी 2024 तक वृश्चिक राशि में आपके 7th हाउस में गोचर करेंगे। इसके बाद 7 जनवरी 2024 से 31 जनवरी 2024 तक ये आपके 8th हाउस में आ जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति 22 अप्रैल 2023 से 30 अप्रैल 2024 तक मेष राशि में आपके 12th हाउस में गोचर करेंगे। शुक्र ग्रह 25 दिसंबर 2023 से 17 जनवरी 2024 तक वृश्चिक राशि में आपके 7th हाउस में गोचर करेंगे और 18 जनवरी 2024 से 11 फरवरी 2024 तक ये आपके 8th हाउस में आ जाएंगे। शनि ग्रह 17 जनवरी 2023 से 29 मार्च 2025 तक कुंभ राशि में आप अपनी स्वयं राशि में आपके 10th हाउस में गोचर करेंगे। राहु ग्रह 30 अक्टूबर 2023 से 17 मई 2025 तक मीन राशि में आपके 11th हाउस में गोचर करेंगे और केतु ग्रह 30 अक्टूबर 2023 से 17 मई 2025 तक कन्या राशि में आपके 5th हाउस में गोचर करेंगे। अब मैं आपको हाउसेज वाइज बताने का प्रयास करता हूं। सबसे पहले बात करेंगे फर्स्ट हाउस के विषय में। फर्स्ट हाउस के लॉर्ड शुक्र ग्रह जो कि आपके 7th और 8th हाउस में गोचर करेंगे। देखिए शुक्र का यहाँ पर गोचर ये जो समय रहने वाला है जनवरी 2024 का महीना, ये आपके लिए आपके जीवन में आपके पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, व्यापार जगत, इन सब चीज़ों से लाभ दिलाने वाला रहेगा। इस समय आपकी पर्सनैलिटी बहुत अधिक फैलेगी और नेम फेम आपका फैलेगा। पर्सनैलिटी बहुत अच्छी रहेगी इस समय में। अपने जीवन में आप जितना आप सुंदर दिखते हैं उससे कई गुना अधिक इस समय आप सुंदर दिख पाएंगे। और देखिए 17 जनवरी 2024 तक का समय आपके लिए आपको स्वयं के अपने पार्टनर के साथ घूमने जाने का अवसर भी प्राप्त होता है। कोई फॉरेन लैंड के ट्रैवल हो, होटल मॉल रेस्टोरेंट इत्यादि में जाना हो, आइस इत्यादि देखने का मन हो, इन सब स्नोफॉल देखने का मन हो, इन सब चीज़ों को देखने जाने का अवसर आपको यहाँ पर मिलता दिखाई देता है। इस समय में अगर हेल्थ की बात की जाए तो करीब करीब आपकी हेल्थ अच्छी ही दिखाई देगी। हेल्थ में कोई परेशानी नहीं दिखाई देती। इसके साथ साथ इस समय में मन आपका काफ़ी प्रसन्न रहेगा। आप अपनी या ये कहें कि फैशनेबल चीज़ों के लिए या ये कहें फीमेल के साथ अधिक समय स्पेंड करेंगे और उनसे आपको सुख की अनुभूति होना यहाँ पर दिखाई देता है। इसके बाद में जब शुक्र ग्रह 18 जनवरी 2024 से आपके 8th हाउस में आ जाएंगे, देखिए ये समय थोड़ा सा आपको फीमेल, फैशनेबल चीज़ों, व्हीकल इत्यादि से थोड़ा सा बचकर रहने के लिए मैं कहूँगा। और अगर आपको फॉरेन लैंड पर जाना है तो आप 18 जनवरी 2024 से पहले फॉरेन जाने की व्यवस्था कर ले, चले जाएं तो अच्छा रहेगा। इसके बाद जाने का समय थोड़ा सा रुकने के लिए बोलूँगा, रुका जाए तो बेहतर रहेगा। अगर आप लॉन्ग ये समझते हैं परमानेंट सेटलमेंट के लिए जाना है तो आपको रुक जाना चाहिए। 18 जनवरी के फिर बाद में जाने का अवसर प्राप्त होगा, परंतु 18 जनवरी 2023 तक का समय तो से पहले का समय आपको जाने के लिए और वहाँ पर स्टेबल होने के लिए अच्छा दिखाई देता है। मन के अंदर सभी प्रकार से आनंद प्रदान करने वाले विचारों का संग्रह इस समय में आपके मन के अंदर होना यहाँ पर दिखाई देता है। आगे बात करूँगा आपके 2nd हाउस के विषय में। 2nd हाउस के लॉर्ड बुध ग्रह जो कि आपके 7th और 8th हाउस में गोचर करेंगे। तो 6 जनवरी 2024 तक तो ये यहाँ पर आपके 7th हाउस में गोचर करेंगे। इस समय में आप देखेंगे आप अपनी वाणी के द्वारा अपने स्पाउस से, अपने पार्टनर से, बिजनेस पार्टनर से अधिक लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इस समय अवधि में आपको आपके पार्टनर के माध्यम से, आपके बिजनेस पार्टनर के माध्यम से, व्यापार के माध्यम से, पब्लिकली आपको लाभ और धन लाभ मिलने की संभावना दिखाई देती है। इसके साथ साथ इस समय में आपका जो मन मस्तिष्क है वह काफ़ी अच्छे विचारों का सर्जन यहाँ पर करता हुआ दिखाई देता है। सभी प्रकार के अच्छे स्वादिष्ट भोजन का लाभ इस समय में आपको मिलना, टेक्निकल वाणी इस समय में आपका और आपका स्पाउस यहाँ पर बोलता हुआ दिखाई देता है। इसके बाद में देखिए 7 जनवरी 2024 से बुध ग्रह जो है ये आपके 8th हाउस में आ जाएंगे। तो देखिए बुध का 8th हाउस में आना और जब ये बुध ग्रह यहाँ आ जाएंगे तो इस समय पर आप एक चीज़ देखेंगे
कि आपको विशेष तौर से अपनी वाणी के लिए थोड़ा केयरफुल रहना है। नाक, आँख, नाक, कान, गले से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है या उसमें कोई डिज़ीज़ है तो उसे नज़रअंदाज ना किया जाए। अगर आपको कोई डिज़ीज़ पहले से है तो उसके लिए डॉक्टर से कंसल्ट लेने का ये बेहतर समय रहने वाला है, क्योंकि इस समय में डिज़ीज़ बढ़ सकती है, उसके लिए ध्यान रखें। इसके साथ साथ अगर आपके कुटुंब के सदस्यों का या आपके स्पाउस के परिवार वालों से रिलेटेड कोई चल संपत्ति से रिलेटेड कार्य जिसमें कि कुछ डॉक्यूमेंटेशन करना है, उसके लिए यहाँ पर रुका जाए। इस समय में रुकें आप, 7 जनवरी 2024 के बाद से रुके, 6 जनवरी 2024 तक उसे निपटाने का प्रयास किया जाए। क्योंकि ये समय आपको, अगर आप कोई डॉक्यूमेंटेशन कर लेते हैं या कोई पार्टनरशिप कर लेते हैं तो वो आने वाले समय में आपको किसी न किसी प्रकार से कोई परेशानी दिखा सकती है, उसके लिए थोड़ा सा केयरफुल रहा जाए। नाक, कान, गले के लिए मैंने बताया केयरफुल रहें। दांतों से संबंधित अगर कोई परेशानी है, दांतों में कीड़ा लगना, दांतों का हिलना, ठंडा गर्म पानी लगना इत्यादि जो भी दांतों से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है वो यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई देती है, तो उनके लिए डॉक्टर से समय पर कंसल्ट लेके चलेंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। आगे देखिए, आगे बात करते हैं आपके थर्ड हाउस के विषय में। थर्ड हाउस के ऊपर एक तो राहु ग्रह की एस्पेक्ट है और इसके साथ साथ मंगल ग्रह की भी एस्पेक्ट रहने वाली है। तो इस समय में आपको यात्राएं, कुछ अचानक से यात्राएं करने का अवसर प्राप्त होगा, परंतु अच्छे अच्छे वाहनों का सुख भी आपको मिलता दिखाई देता है। सिबलिंग्स के यहाँ जाना, पड़ोसियों के यहाँ जाना या पड़ोसियों के और सिबलिंग्स के साथ कोई टूर ट्रैवल करने का अवसर मिलता दिखाई देता है। यात्राएं थोड़ी सी थकाने वाली होंगी, परेशानी देने वाली होंगी, परंतु आनंददायी होंगी। यात्राओं से सुख की अनुभूति होती दिखाई देती है। इसके साथ साथ इस समय में आप देखेंगे जो आपके सिबलिंग्स, आपके पड़ोसी हैं, वे इस समय में थोड़े एनर्जेटिक रहेंगे, तो उनकी एनर्जी को मैनेज करके चलने का प्रयास करेंगे तो लाभदायी रहेगा। इसके साथ साथ इस समय में आपके जो नौकर चाकर हैं उनसे भी आप भरपूर मात्रा में सुख और लाभ प्राप्त कर पाएंगे। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से अगर कोई कार्य करते हैं तो उसमें इस समय में आपको अच्छे रिजल्ट मिलते हुए दिखाई देते हैं। सब चीज़ों का लाभ आप प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद बात करेंगे आपके 4th हाउस के विषय में। 4th हाउस के लॉर्ड सूर्य है जो कि आपके 8th और 9th हाउस में गोचर करेंगे। 14 जनवरी 2024 तक तो ये 8th हाउस में रहेंगे। इसके बाद ये 15 जनवरी से आपके 9th हाउस में आ जाएंगे। देखिए, आपके घर से संबंधित कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड कार्य है, व्हीकल से रिलेटेड कोई कार्य है जिसमें डॉक्यूमेंटेशन करना है, मैंने पीछे ही बताया कि डॉक्यूमेंटेशन हो तो थोड़ा सोच समझ के किया जाए, रुका जाए तो अच्छा रहेगा। तो उसमें 14 जनवरी 2024 तक रुका जाए तो अच्छा रहेगा। अदरवाइज इस समय में डॉक्यूमेंटेशन के अंदर किसी प्रकार से कोई त्रुटि होना यहाँ पर देखा जा सकता है, उसका अच्छा रिजल्ट मिलता दिखाई नहीं देता है। अच्छा, एक चीज़ और, अगर मान लीजिए आपको वार्षिकी कोई संपत्ति प्राप्त होने वाली है तो इस समय में सरकार और सरकारी व्यक्तियों के माध्यम थोड़ी सी परेशानी और थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन के लिए भागदौड़ करने पर कुछ रिजल्ट मिलता हुआ दिखाई देता है। अगर आपको हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उसमें 14 जनवरी 2024 तक केयरफुल रहें। हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, ब्लड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए, जैसे बीपी इत्यादि है, तो उसके लिए 14 जनवरी 2024 तक बिल्कुल केयरफुल रहें। डॉक्टर से कंसल्ट लेते रहें, मेडिसिन लेते रहें और किसी एस्ट्रोलॉजर को अपना बर्थ चार्ट दिखा करके कुछ रेमेडी इत्यादि करते रहेंगे तो लाभ रहेगा। इसके बाद देखिए 15 जनवरी 2024 से आगे का जो समय रहेगा, सूर्य ग्रह जब आपके 9th हाउस में आ जाएंगे तो ये समय घर परचेज़ करना, घर की रजिस्ट्री करना, व्हीकल परचेज़ करना, व्हीकल का आरसी इत्यादि लेना और माता या माता तुल्य स्त्रियों से कुछ लाभ लेने के लिए भी समय आपका 15 जनवरी 2024 के बाद का उत्तम रहेगा। एक चीज़ और बताता हूँ, 14 जनवरी 2024 तक मतलब ये है कि 16 दिसंबर 2023 से 14 जनवरी 2024 तक आपको अपनी माता और माता तुल्य स्त्रियों की हेल्थ के लिए भी केयरफुल रहना है। अगर उन्हें हेल्थ रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उनका विशेष तौर से ध्यान रखा जाए, उनकी समय समय पर रूटीन चेकअप और मेडिसिन कंटिन्यू की जाएगी तो लाभदायी रहेगा। अब देखिए, जब सूर्य ग्रह 15 जनवरी 2024 से आपके 9th हाउस में आ जाएंगे तो यहाँ पर आपको सरकार और सरकारी व्यक्तियों से कुछ हेल्प मिलने की संभावना दिखाई देती है। इसके साथ साथ इस समय में घर के अंदर एक खुशियों भरा माहौल होना, पूरे परिवार पूरे कुटुंब का कहीं लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रैवल पर जाने का अवसर आपको प्राप्त होता है। ट्रैवल आपकी टूर एंड ट्रैवल होगी, स्नोफॉल इत्यादि देखने से जाने से आपको लाभ होता दिखाई देता है। रिलीजियस ट्रैवल के लिए भी कुछ धन खर्च होगा, उसके विषय में आगे बताता हूँ, परंतु इस समय में आप एन्जॉयमेंट भरी कुछ यात्रा करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ देखिए, अब बात करते हैं आपके 5th हाउस के विषय में। 5th हाउस में केतु ग्रह और 5th हाउस के लॉर्ड बुध ग्रह जो कि आपके 7th और 8th हाउस में गोचर करेंगे। देखिए, इस समय अवधि में जो स्टूडेंट हैं उन्हें विशेष तौर से अपने जो भी उनके मित्र हैं
या फ्रेंड इत्यादि हैं, उनसे भी 6 जनवरी 2024 तक का समय तो उनसे वार्तालाप करना, उनसे कोई हेल्प सपोर्ट लेना के लिए अच्छा दिखाई देता है। अगर आप क्रिएशन से रिलेटेड कुछ कार्य करते हैं उसके अंदर भी 6 जनवरी 2024 तक का समय तो बहुत अच्छा दिखाई देता है, कार्य आपके आसानी से पूर्ण होते दिखते हैं। परंतु 6 जनवरी 2024 के बाद अच्छा एक चीज़ और चीज़ यहाँ बताता हूँ, अगर आप संतानों को कंसीव कराना चाहते हैं तो थोड़ा सा दिक्कत तो महसूस दिखाई देती है, परंतु फिर भी 6 जनवरी 2024 तक का समय तो संतान कंसीव कराने के लिए बहुत अच्छा दिखाई देता है। और अगर आपकी संतान छोटी है तो 6 जनवरी 2024 तक तो उसके माध्यम से कोई परेशानी, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं दिखाई देती, एजुकेशन रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं दिखाई देती, सभी प्रकार से सुखद स्थिति दिखाई देती है। परंतु जैसे ही बुध ग्रह आपके 8th हाउस में आते हैं 7 जनवरी 2024 से, तो इसके बाद का जो समय है, इस समय में जो स्टूडेंट हैं विशेष तौर से एजुकेशन के लिए केयरफुल रहें, अच्छी प्रकार से एजुकेशन लें। एजुकेशन में जितना ज़्यादा समय आप डिसिप्लिन और प्लानिंग को लेकर के चलेंगे लाभदायी रहेगा। इसके साथ साथ इस समय में अगर आपकी संतान छोटी है तो उसकी हेल्थ के लिए केयरफुल रहा जाए, उसे ठंड इत्यादि लगना या फ्लू इत्यादि होना, फीवर इत्यादि होना यहाँ पर देखा जा सकता है, उसके लिए थोड़ा केयरफुल रहा जाए। इसके साथ साथ इस समय में अगर आपका क्रिएशन से रिलेटेड कुछ कार्य है तो उन कार्यों में थोड़ा केयरफुल रहें। कोई भी आप गवर्नमेंट के साथ अगर आप कोई टेंडर इत्यादि लेते हैं तो उसमें सभी पहलुओं को पढ़कर समझ कर के सिग्नेचर कीजिएगा, तभी लाभदायी रहेगा। इसके साथ साथ ये समय अवधि देखिए, जैसे ही बुध यहाँ जाएंगे तो इस समय में कोई नया सब्जेक्ट चूज़ ना किया जाए। 7 जनवरी 2024 के बाद थोड़ा समय रुक जाए, कोई नया इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना है, नया एजुकेशन लेना है तो उसके लिए थोड़ा रुका जाएगा तो लाभदायी रहेगा। आगे बात करेंगे आपके 6th हाउस के विषय में। 6th हाउस के लॉर्ड, ठीक है, 6th हाउस के ऊपर देवगुरु बृहस्पति की एस्पेक्ट है। दूसरा यहाँ पर देखिए 6th हाउस के लॉर्ड शुक्र ग्रह आपके 7th और 8th हाउस में गोचर करने वाले हैं। तो शुक्र ग्रह 17 जनवरी 2024 तक तो आपके 7th हाउस में गोचर करेंगे। ये बताते हैं कि इस समय में आपको आपके पार्टनर, बिजनेस पार्टनर की भरपूर हेल्प मिलती दिखाई देती है। अगर उनसे कुछ धन लाभ आप चाहते हैं वो भी आपको मिलता दिखाई देता है, एडवाइस मिलती दिखाई देती है, या फीमेल के माध्यम से आपको लाभ होना यहाँ पर दिखाई देता है। उनकी सभी प्रकार से सपोर्ट, हेल्प आपको मिलती दिखाई देती है। उनके साथ में आपको होटल, मॉल, रेस्टोरेंट इत्यादि में जाना, मार्केट प्लेस में घूमना, स्नोफॉल इत्यादि देखना और सभी प्रकार के भौतिक सुखों का आनंद, अनुभव प्राप्त करना यहाँ पर दिखाई देता है। परंतु अच्छा एक चीज़ और, जिन बच्चों का विवाह नहीं हो पा रहा है उनके विवाह के भी योग बनेंगे और उनकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी दिखाई देने वाली है। इस समय में वृषभ लग्न वालों की पर्सनैलिटी में 4 चांद लगने वाले हैं, बहुत अच्छी दिखाई देने वाली है। इसके साथ साथ देखिए, अगर आप कोई लोन या ऋण या अपने मैटरनल अंकल से या आंटी से कोई धन लाभ या कोई एडवाइस लेना चाहते हैं तो उसके लिए 17 जनवरी 2024 तक का समय तो बहुत अच्छा है, ले ली जाए, आपको प्राप्त हो जाएगी। अगर आपने किसी को धन दिया था पिछले समय में लोन के लिए, उसकी रिकवरी चाहते हैं तो 17 जनवरी 2024 तक आपको वह प्राप्त होती दिखाई देती है। परंतु इसके बाद देखिए 18 जनवरी 2024 के बाद शुक्र ग्रह जैसे ही 8th हाउस में आ जाएंगे तो ये समय अवधि आपको विशेष तौर से अपनी स्वयं की हेल्थ के लिए, इसके साथ साथ आपको अपने मैटरनल अंकल आंटी की हेल्थ के लिए या उनसे किसी प्रकार से प्रॉब्लम होना यहाँ पर दिखाई देता है। कुटुंब के सदस्यों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो या कुटुंब के सदस्यों को कोई प्रॉब्लम हो, यहाँ पर ऐसी संभावना बनती दिखाई देती है। उन चीज़ों के लिए ध्यान रखा जाए। इसके साथ साथ इस समय में आपको जो भी आपके वार्षिक संपत्ति इत्यादि प्राप्त होनी है उसमें थोड़ी सी कठिनाइयों के बाद, थोड़ी परेशानियों के बाद आपको मिलती दिखाई देती है। इस समय में विशेष तौर से देखिए 18 जनवरी 2024 के बाद आपको ज़्यादा उद्यमी नहीं बनाना है, अपने आप को थकाना नहीं है। 2-3 चीज़ें याद रखें, अपने आप को ज़्यादा आप डिमोटिवेट ना होने दें, मोटिवेट रखें, ज़्यादा थकाए नहीं, ज़्यादा उद्यमी ना बनाएं। अपने कार्यों को डिसिप्लिन और प्लानिंग से करें और सभी चीज़ों के अंदर एक बैलेंस बनाकर चलने का प्रयास करेंगे तो लाभदायी रहेगा। इस समय में फिर भी आप कुछ ना कुछ लाभ प्राप्त कर ही लेंगे, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। इसके बाद बात करेंगे आपके 7th हाउस के विषय में। 7th हाउस में शुक्र और बुध ग्रह और 7th हाउस के लॉर्ड मंगल ग्रह जो कि आपके 8th हाउस में गोचर कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले तो मैं यही बताऊंगा, जिन बच्चों का जन्म इस समय में होगा उन बच्चों के चार्ट के अंदर मांगलिक दोष होगा, तो उनके जन्म, उनके विवाह के समय मांगलिक दोष का निवारण करा के विवाह किया जाएगा तो लाभदायी रहेगा। इसके साथ साथ इस समय में देखिए एक चीज़ मैं यहाँ पर बताता हूँ आपको कि आपकी जो पार्टनर है, जो आपकी स्पाउस है, उनकी वाणी इस समय में काफ़ी एनर्जेटिक रहेगी, तो वाणी दोष इत्यादि हो उससे आपको बचकर रहना है, उसे मैनेज करना है। इसके साथ साथ आपको कोशिश करनी है कि आपकी स्पाउस या आपका पार्टनर, बिजनेस पार्टनर इत्यादि इस समय में ज़्यादा स्पाइसी फूड ना लें। अगर स्पाइसी फूड लेते हैं तो वो वाणी फिर
कटु वचन ही निकलेगा। उन्हें कोशिश करें आप मीठा खिलाएं, अपनी तरफ से तो मीठा ही खिलाएं, स्पाइस खिलाएं ना, तो अच्छा रहेगा। तो आपका भी समय अच्छा रहेगा, उनके लिए भी, उनकी हेल्थ के लिए भी अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ देखिए इस समय में देखिए यहाँ पर 17 जनवरी 2024 तक का समय आपको आपके स्पाउस के साथ, अपने पार्टनर के साथ सभी प्रकार से कोई डॉक्यूमेंटेशन करना है, घूमने जाना है, उन कार्यों के लिए अच्छा दिखाई देता है। कोई अच्छा रिश्ता आए इस समय में, ये भी संभावना बनती है। अच्छा रिश्ता आना, अच्छे लड़की या लड़के का देखा जाना, विवाह के लिए कुछ बातचीत चलाई जाए, ऐसी संभावना बनती दिखाई देती है। परंतु देखिए हाँ, एक चीज़ और बनती है यहाँ पर, जो भी रिश्ता इस समय में आएगा वह अच्छी प्रकार से सोच समझकर जांच परख करके आप उसे फाइनल कीजिएगा, तभी जाके लाभ होगा। पब्लिकली नेम फेम आपका बढ़ता रहेगा, पब्लिक में आपको अधिक नेम फेम मिलने की संभावना दिखाई देती है। इसके साथ साथ इस समय में आप पब्लिक से भी कुछ धन लाभ प्राप्त करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे, संभावना अच्छी बनती है। इसके बाद बात करेंगे आपके 8th हाउस के विषय में। 8th हाउस में सूर्य और मंगल ग्रह गोचर कर रहे हैं, और 8th हाउस के लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति जो कि आपके 12th हाउस में गोचर कर रहे हैं, और इनकी 9th एस्पेक्ट आपके 8th हाउस पर पड़ती है। और देखिए ये जो समय रहने वाला है, ये समय आपको आपके कुटुंब के सदस्यों से या आपके स्पाउस के परिवार वालों से धन लाभ दिलाएगा, इस समय में लाभ होगा। इसके साथ साथ सरकारी व्यक्तियों या सरकारी कार्यों के माध्यम से या कोई डॉक्यूमेंट साइन करके आपको लाभ प्राप्ति होगी। कुछ चल संपत्ति, प्रॉपर्टी या व्हीकल का लाभ यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई देता है। एक चीज़ विशेष तौर से आप ध्यान रखिएगा, देखिए 18 जनवरी 2024 के बाद आप कोई भी व्हीकल ड्राइव करते हैं थोड़ा केयरफुल होकर कीजिएगा, स्वयं से ना ड्राइव करें, ड्राइवर इत्यादि रखेंगे तो अच्छा रहेगा। अदरवाइज व्हीकल को सभी प्रकार के रूल रेगुलेशन, जो ट्रैफिक के रूल रेगुलेशन है, उन्हें फॉलो करके चलेंगे तो लाभदायक रहेगा। अदरवाइज यहाँ पर किसी न किसी प्रकार से व्हीकल से या व्हीकल को, या तो व्हीकल को चोट लगे या व्हीकल से आपको चोट लगने की संभावना दिखाई देती है, इसके लिए केयरफुल रहा जाए। इसके साथ साथ जो साइंटिस्ट वर्ग के लोग हैं इस समय में उन्हें भी लाभ की अवसर मिलते दिखाई देते हैं, वे अपने रिसर्च इत्यादि को कंप्लीट कर पाएंगे। और अगर आप किसान भाई हैं तो भूमि किसे अच्छा रिजल्ट, अच्छे दाम फसलों के आपको मिलते दिखाई देते हैं, लाभदायी स्थिति बनेगी। इसके बाद बात करेंगे आपके 9th हाउस के विषय में। 9th हाउस के लॉर्ड शनि ग्रह जो कि आपके 10th हाउस में गोचर कर रहे हैं, और 9th, हाँ देखिए यहाँ पर एक चीज़ मैं बताता हूँ, अगर आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड कार्य है या आप किसी प्रकार से कोई ऐसा कार्य करते हैं जिसके अंदर अधिक दूरी से आप कोई सामान मंगा करके बेचते हैं, या अपने देश का, अपने सिटी का कोई सामान दूसरे कंट्री में सेल करते हैं, उन कार्यों से आपको अधिक लाभ होने वाला है। इस समय में यात्राएं, कारोबार के लिए यात्राएं काफ़ी करनी पड़ेंगी, यात्राएं करने से अच्छा रिजल्ट प्राप्त होगा, और बहुत दूर दूर के लोगों तक आपके कार्य व्यवसाय, आपके प्रोडक्ट सर्विस और आपकी कंपनी का नेम फेम पहुंचता हुआ दिखाई देता है। इन सब चीज़ों का लाभ होगा। इसके साथ साथ इस समय में यात्राएं काफ़ी रहेंगी, यात्राओं का मैं बार बार बता रहा हूँ, यात्राएं इस वर्ष आप करेंगे, और यात्राएं काफ़ी दूर दूर की लंबी लंबी यात्राएं होंगी, और इस महीने में आपको यात्राएं करने से अधिक रिजल्ट अच्छे प्राप्त होते दिखाई देते हैं। राज्य शासन सरकार सत्ता से रिलेटेड व्यक्तियों के साथ भी जुड़कर अगर आप कुछ कार्य करेंगे तो उससे भी आपको अच्छा रिजल्ट और सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देता है। इसके बाद में देखिए बात करते हैं आपके 10th हाउस के विषय में। 10th हाउस में शनि ग्रह जो कि अपनी स्वयं राशि में गोचर कर रहे हैं, दूसरी स्वयं राशि में गोचर कर रहे हैं, और यहाँ पर जो शनि ग्रह हैं ये आपको आपके कार्य क्षेत्र में, ये चाहते क्या है, शनि ग्रह आए हैं कार्य क्षेत्र में बहुत उन्नति देने के लिए आए हैं, जॉब हो, बिजनेस हो, आपको बहुत उन्नति देना चाहते हैं, परंतु थोड़ा सा शनिदेव को आप समझ के कार्य करेंगे तो लाभदायी रहेगा। आप जो भी डिसीजन लें बहुत सोच समझ कर डिसीजन लें, उसके सभी पहलुओं को आप अच्छी प्रकार से पहले नाप तोल करके तब डिसीजन लें। दूसरा, एक डिसिप्लिन अपने ऑफिस में मेंटेन करने का प्रयास करें। आपके ऑफिस है, आपकी फैक्ट्री है, आपका गोदाउन है, जो कुछ भी आप कार्य करते हैं या आप जॉब करते हैं, तो अपना खुद का एक डिसिप्लिन बनाएं। और कंपनी अगर आपकी है तो कंपनी को भी डिसिप्लिन आप बना कर दें, ताकि आपकी कंपनी एक समय से, एक टाइम सीमा के अनुसार आपके कार्यों को कंप्लीट करे, कंपनी के कार्यों को कंप्लीट करे और कंपनी ग्रो करे। इसके साथ साथ देखिए इस समय में थोड़ा सा आलस्य आप अपने कार्य क्षेत्र पर दिखा सकते हैं कि आज का काम कल कर दिया जाए, परंतु नहीं, ये बिल्कुल आपके लिए लाभदायी नहीं रहने वाला है। शनि ग्रह वैसे भी आपके लिए योग कारक प्लेनेट है। शनि ग्रह की सपोर्ट से शुक्र ग्रह वाले जो व्यक्ति होते हैं, शुक्र लगन वाले जो व्यक्ति होते हैं, वे काफ़ी तरक्की प्राप्त करते हैं। तो शनि ग्रह इस समय में आपको आपके कार्य क्षेत्र में नेम फेम दिलाने के लिए, कार्य क्षेत्र में उन्नति कराने के लिए, अधिक लाभ प्रदान कराने के लिए आए हैं।
इस समय में नए एम्प्लॉय हायर करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। कुछ मेटल इत्यादि से रिलेटेड हो और आयरन, मेटल, इसके साथ साथ कुछ खनिज, पेट्रोलियम, पेट्रोलमैक्स, गैस इत्यादि चीज़ों से, खनिज या जो माइंस इत्यादि हैं उन चीज़ों से आपको लाभ मिलने की संभावना दिखाई देती है। इसके साथ साथ इस समय में आपको विशेष तौर से जो गोल्ड होता है और एक डायमंड, दो चीज़ों में अधिक लाभ दिखाई देता है। चीज़ों से आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे, अपने कार्यक्षेत्र में उन्नति प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद में देखिए बात करते हैं आपके 11th हाउस के विषय में। 11th हाउस में राहु ग्रह और 11th हाउस के लॉर्ड आपके 12th हाउस में गोचर कर रहे हैं और 11th हाउस के ऊपर मंगल ग्रह की एस्पेक्ट भी है। देखिए ये जो समय है, इस समय में जनवरी का महीना ये बताता है कि आपके चार्ट में एक पितृदोष का निर्माण यहाँ पर करता है। तो पितरों की ब्लेसिंग के लिए आप प्रत्येक अमावस्या को कोई भी मीठी वस्तु जो दूध से बनी हो, खीर इत्यादि बनाकर या बर्फ़ी इत्यादि लेकर के दान किया कीजिए ताकि आपका पितृदोष शांत रहे। अगर आपके बर्थ चार्ट में बाई बर्थ का जो पितृदोष अगर बना है तो उसके लिए आपको ये जो पितृदोष बनेगा काफ़ी परेशानी दे सकता है। तो उससे बचने के लिए जो मैंने उपाय बताए, इस उपाय को लगातार करेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। 11th हाउस में राहु का आना ये आपको फॉरेन लैंड पर रहने वाले लोगों से जोड़ेगा। कुछ मित्र आपके वहाँ पर नए बनेंगे, कुछ पुराने मित्र हैं उनसे भी वार्तालाप होगी। इसके साथ साथ उन लोगों के साथ जुड़ करके आप अपने कार्य व्यवसाय को उन्नति प्रदान कर पाएंगे। ये समय अचानक से आपको पार्टीज़ कराने वाला होगा। नेम फेम आपको मिलता दिखाई देता है, परंतु संतान के साथ कुछ प्रॉब्लम ये करता हुआ दिखाई देता है यहाँ पर, क्योंकि राहु की 7th एस्पेक्ट आपके 6th हाउस में पड़ती है, जो संतान से थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए बोलता है कि अंडरस्टैंडिंग्स बनाई जाए, अपने आप को अपडेट किया जाए। क्योंकि जो संतान है वो आज के ज़माने में जी रही है, वो अपडेट है, और हम अगर पुराने ख्यालों में, पुराने विचारों में जी रहे हैं तो हमें अपने आप को अपडेट करने की आवश्यकता है। तो हमें अपने आप को अपडेट करके और उनके साथ, उनकी समझ के साथ जुड़ करके चलने से लाभ दिखाई देता है। इस समय में फ्रेंड सर्किल से भी अच्छा लाभ मिलता दिखाई देता है। कोई प्रॉपर्टी इत्यादि परचेस करना चाहते हैं तो उसके लिए भी लाभदायी समय रहता है, परंतु ये समय प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करने के लिए जो मैंने समय बताया उस समय में किया जाए तो रुक के किया जाएगा तो लाभदायी रहेगा। इसके बाद धन की अगर बात की जाए, देखिए यहाँ पर धन आपके पास पर्याप्त मात्रा में आता हुआ दिखाई देता है और संचय करने का प्रयास भी करेंगे। मेटल इत्यादि या बिजनेस में धन को डाल दिया जाए तो लाभदायी रहेगा। अब बात करेंगे आपके 12th हाउस के विषय में। 12th हाउस में मंगल ग्रह और 12th हाउस के लॉर्ड 12th हाउस में देवगुरु बृहस्पति और 12th हाउस के लॉर्ड मंगल ग्रह जो कि आपके 8th हाउस में गोचर कर रहे हैं। देखिए पिछले समय में आपका जो धन किसी न किसी प्रकार से मेडिकल, मेडिसिन, हॉस्पिटल, दंड बंधन, कारागार पर जा रहा था, उसमें तो कमी आई है। कुछ दान पुण्य इत्यादि के कार्यों को आप कर रहे हैं, दान पुण्य कार्य करने से लाभ होगा। इस समय में विशेष तौर से आपको आपके बेडरूम के अंदर धार्मिक पुस्तकें पढ़ना या पूजा घर बनाना या धार्मिक पुस्तकें वहाँ इकट्ठी करना या धार्मिक कैसेट या वीडियो वहाँ पर चलाना लाभदायी नहीं दिखाई देता। ये यहाँ पर एक्टिविटी करने से आपको आपके वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होता नहीं दिखाई देता है, उसमें व्यवधान उत्पन्न करेगा जिसकी वजह से वैवाहिक जीवन डिस्टर्ब हो सकता है। तो ये गतिविधि वहाँ ना की जाए। इसके साथ साथ देखिए इस समय में आपको आपका थोड़ा सा धन कुछ प्रॉपर्टी से रिलेटेड कार्यों के ऊपर खर्च करके लाभ होता दिखाई देता है या किसी व्हीकल के ऊपर धन खर्च करके व्हीकल से लाभ होता दिखाई देता है। और मेडिकल, मेडिसिन के ऊपर जो धन जा रहा था उसके अंदर यहाँ पर कमी आएगी। दान पुण्य के कार्यों पर आप धन खर्च करेंगे। किसी के विवाह इत्यादि के लिए आप धन खर्च करें, ऐसी भी संभावना दिखाई देती है। इसके साथ साथ इस समय में घर परचेज करना, घर के अंदर मांगलिक कार्य होना, इनकी चीज़ों के ऊपर भी धन खर्च होता दिखाई देता है। अच्छे कार्यों के लिए धन खर्च होगा और जो धन आप खर्च करेंगे वो आपके पास एक निश्चित अवधि के पश्चात, वो अवधि आपको देखिए वो तो परमात्मा ही बताते हैं कितने समय बाद, परंतु उसका पॉजिटिव रिजल्ट मल्टीप्लाई होकर के आपको मिलता दिखाई देता है। समय आपके लिए लाभदायी है। इस समय का भरपूर लाभ उठाने का प्रयास किया जाए। इस समय में आप अपने शत्रुओं से भी कुछ धन लाभ प्राप्त करें, ऐसी संभावना दिखाई देती है। अब मैं आपको आगे डेट वाइज बताने का प्रयास करता हूँ। 1 जनवरी 2024 में ये जो समय रहने वाला है, ये समय घर परिवार के साथ आनंददायी समय व्यतीत कराने वाला रहेगा। आप अपने पूरे परिवार के साथ अच्छे व्हीकल का आनंद प्राप्त करेंगे। 2, 3, 4 जनवरी का समय, तो 2, 3, 4 में से 2, 3 जनवरी का समय स्टूडेंट और एजुकेशन के लिए अच्छा रहने वाला है। क्रिएशन से रिलेटेड कार्य करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा दिखाई देता है। संतान कंसीव कराना चाहते हैं तो इन डेट का प्रयोग करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। 5, 6 जनवरी का समय, ये समय थोड़ा सा आपके लिए परेशानी देने वाला रहेगा। इस दिन अपनी हेल्थ का विशेष तौर से ध्यान रखा जाए
लीगल मैटर अगर कोई चल रहा है तो उसके लिए अपने लॉयर, एडवोकेट या किसी अच्छे स्टूजर से भविष्य की जानकारी प्राप्त करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। कोई लोन इत्यादि लेना चाहते हैं तो इन डेट में लोन प्राप्ति के लिए होने की संभावना दिखाई देती है। अगर किसी को लोन दिया था उसे आप इस समय प्राप्त कर सकते हैं। 7-8 जनवरी का समय, ये समय आपको आपके रिलेशन, अगर आप लव रिलेशन बनाना चाहते हैं उसके लिए अच्छा दिखाई देता है। अगर आप मैरिड हैं तो मैरिड लाइफ के लिए अच्छा दिखाई देता है। इस समय में मैरिज लाइफ का अच्छा सुख आपको मिलता दिखाई देता है। कोई पार्टनरशिप करनी है, इस डेट का प्रयोग करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये समय आपको आपके स्पाउस या आपके पार्टनर के साथ होटल, मॉल, रेस्टोरेंट या छोटी दूरी की कोई यात्रा कराता हुआ दिखाई देता है। यात्राएं सुखद और आनंददायी लाभ प्रदान कराने वाली दिखाई देती हैं। आगे बात करते हैं 9-10 जनवरी का समय। देखिए 9-10 जनवरी का समय अगेन आपको थोड़ा सा ऑब्स्टेकल देने वाला रहेगा। इस दिन आप अपने आप को थकाएं नहीं। आप देखेंगे सुबह उठकर ही आपके सभी कार्यों के अंदर कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल आता हुआ दिखाई देगा। ये समय किसी न किसी प्रकार से आपको आपके कुटुंब के सदस्यों से, आपके स्पाउस के परिवार वालों से जोड़ता हुआ दिखाई देता है। कोई परेशानी वहाँ पर हो या आपको वहाँ पर जाने का अवसर प्राप्त हो परंतु आपकी जाने की इच्छा ना हो, कुछ ऐसी कंडीशन यहाँ बनती हुई दिखाई देती है। इस समय, ये समय आपको कुल मिला के डीमोटिवेट करता है, परंतु अपने आप को मोटिवेट करना आपके ही हाथ में है। आप स्वयं को मोटिवेट रखें और जो भी कार्य आप करना चाहते हैं उन्हें करें। आज के दिन ज़्यादा उद्यमी ना बने तो लाभदायी रहेगा। परंतु वार्षिक संपत्ति कुछ प्राप्त होने वाली है या चल संपत्ति प्राप्त होने वाली है कुटुंब के सदस्यों से, तो वो इस डेट में आप प्राप्त करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। भाग दौड़ अधिक करनी पड़ेगी। 11-12 जनवरी का समय, ये समय जो रहेगा, इस समय में आप अगर फॉरेन जाना चाहते हैं उसके लिए समय अच्छा दिखाई देता है। इसके साथ साथ ये समय आपको आपके व्यापार व्यवसाय से संबंधित लॉन्ग डिस्टेंस की टूर ट्रैवल कराने वाला रहेगा। इस समय में आप रिलीजियस ट्रैवल भी कर सकते हैं। वैसे रिलीजियस ट्रैवल यहाँ दिखाई तो नहीं देता, अगर करना चाहते हैं कर सकते हैं, परंतु यहाँ पर कुछ स्नोफॉल देखने जाने का मन होना या पहाड़ों पर जाने का मन होना, लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रैवल या फॉरेन ही जाने का मन है तो उन चीज़ों के लिए लाभदायी दिखाई देता है। वीज़ा पीआर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इस डेट का प्रयोग करके वीज़ा पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ग्रीन कार्ड इत्यादि के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लाभदायी रहेगा। 13, 14, 15 जनवरी का समय, ये समय आपको आपके कार्य व्यवसाय में उन्नति दिलाता दिखाई देता है। तो देखिए यहाँ पर 13, 14 जनवरी का जो समय रहेगा ये जॉब और बिजनेस वालों के लिए अच्छा रहेगा। जॉब में प्रमोशन चाहते हैं, सैलरी इंक्रीमेंट चाहते हैं, इन डेट में बात कर सकते हैं। कोई जॉब ज्वाइन करना चाहते हैं, नई जॉब ज्वाइन करना चाहते हैं, उसके लिए समय अच्छा दिखाई देता है। अपने कार्य क्षेत्र में, अपने बिजनेस, फैक्ट्री, ऑफिस इत्यादि में आप एक्सपेंशन करना चाहते हैं, नई फैक्ट्री लाना चाहते हैं या ऑफिस का विस्तार या किसी फ्रेंचाइजी इत्यादि लगाना चाहते हैं तो उसके लिए लाभदायी है। और ये समय आपको नए एम्प्लॉय हायर करने से लाभ होगा, इस डेट का प्रयोग किया जाए। इसके बाद 16-17 जनवरी का समय, देखिए ये समय रहेगा। इस समय में आपके पास धन का आवागमन होना, मित्रों का सुख प्राप्त होना, और इस दिन आपके पास धन का आवागमन होना, अच्छे धन का आवागमन होना, धन सेविंग भी कर पाना, ऐसी संभावना दिखाई देती है। ये समय आपको अच्छा नेम फेम दिलाने वाला रहेगा। इसके बाद 18-19 जनवरी का समय, 18-19 जनवरी का समय थोड़ा एक्सपेंसिव रहेगा। आपके पास धन आया पिछले समय में, उस धन को आप यहाँ पर खर्च करेंगे। फॉरेन जाने के लिए भी खर्च कर सकते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस के ट्रैवल के लिए भी खर्च होता है। और ये समय जो रहेगा ये किसी न किसी प्रकार से खर्चे वाला दिखाता है। अगर आपकी स्वयं की हेल्थ या आपके कुटुंब के सदस्य या आपके स्पाउस के परिवार वाले या आपके परिवार के सदस्य की हेल्थ खराब है तो उसके लिए यहाँ पर धन कुछ मात्रा में देखिए धन खर्च होता दिखाई देता है। और अगर आपका कोई लीगल मैटर चल रहा है तो यहाँ पर दंड, बंधन, कारागार इत्यादि चीज़ों के ऊपर भी धन खर्च होता दिखाई देता है। परंतु ये जो मैंने चीज़ें बताई इनमें से सिर्फ और सिर्फ दान पुण्य इत्यादि की चीज़ों के ऊपर धन खर्च हो ऐसी संभावना मुझे दिखाई देती है। बाकी अगर आपके बर्थ चार्ट में प्लेनेट अच्छी पोजीशन में है, अच्छी ग्रहों की महादशा चल रही है तो आपका धन सिर्फ और सिर्फ दान पुण्य के ऊपर खर्च होता दिखाई देता है। उसे एक्सपेंस नहीं कहेंगे, उसे आप ये समझे उसे आपने एक तरीके से निवेश कर दिया, निवेश करना माना जाएगा वो। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20-21 जनवरी का समय, ये समय आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। 20-21 का समय, एक तो आपको ये समय काफ़ी लव एंड रिलेशन बनाने का मन होना, किसी से लव का इजहार करना है उसके लिए अच्छा दिखाई देता है। इस दिन आप काफ़ी खुश रहेंगे। अच्छे अच्छे वस्त्रों का सुख होना, हेयर स्टाइल इत्यादि, परफ्यूम इत्यादि का सुख होना, ज्वेलरी इत्यादि का सुख होना, इन सब चीज़ों से आप सुख की अनुभूति प्राप्त करेंगे। दिखने में बहुत सुंदर दिखाई देंगे। ये जो 2 और 2 4 डेट जो मैंने बताई, इन डेट में अगर आप सिंपल भी होंगे ना तो आप बिल्कुल लाइक के प्रिंस या लाइक के प्रिंसेस दिखाई देंगे। अगर मैरिड हैं तो किंग, बड़ी एज है तो किंग या क्वीन के जैसे दिखाई देंगे। बिल्कुल एक राजा रानी जैसी इस समय में आपकी पर्सनैलिटी होगी। लोग दूर से देखकर ही आपको पहचान लेंगे। इतना सुंदर, इतना तेज, इतना
प्रभावशाली व्यक्तित्व इस समय में आपके चेहरे से झलकता हुआ दिखाई देगा। वैसे तो आप लोग बहुत सुंदर होते ही हैं, वृषभ लगन वाले जो व्यक्ति होते हैं दिखने में बिल्कुल राजा रानी जैसे होते हैं, परंतु इस समय में विशेष तौर से आपको इस चीज़ का लाभ प्राप्त होता दिखाई देता है। मन मस्तिष्क काफ़ी शांत और सुंदर रहेगा। आगे आने वाले समय के लिए कुछ योजना या कोई प्लानिंग इस समय में करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। 22, 23, 24, देखिए 22, 23, 24 का समय आपको धन दिलाने वाला रहेगा। यहाँ मैंने नोट नहीं किया, ये 22, 23, 24 कैसे रह गया, 22, 23, हाँ 22, 23 जनवरी का समय ये आपको धन दिलाने वाला रहेगा। इस दिन धन का आवागमन होना, परिवार के साथ अच्छा आनंद का प्राप्ति होना, अच्छे स्वादिष्ट भोजन का लाभ होना और अच्छी वाणी का सुख प्राप्त होना, गाने इत्यादि गाना, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाना, इन चीज़ों का लाभ मिलता दिखाई देता है। इसके बाद 25, 26 जनवरी का समय, ये समय जो आप अपने सिबलिंग्स या पड़ोसियों के साथ एक आनंददायी समय व्यतीत कर पाएंगे। इसके साथ साथ अगर आप इस समय में देखिए इस समय में विशेष तौर से आपको आपके पड़ोसियों सिबलिंग्स से मिलकर के कोई यात्रा करना हो या उनसे मिलने जाने के लिए अच्छा रहने वाला है। इसके साथ साथ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से इस समय में कुछ गुड न्यूज़ मिलती हुई दिखाई देती है। इस चीज़ का भी लाभ आपको मिलता दिखाई देता है। इन चीज़ों से भी आपको अच्छा रिजल्ट मिलता हुआ दिखाई देता है। इसके बाद में देखिए 27, 28, 29 जनवरी का समय, ये जो समय रहेगा ये समय आपके घर परिवार, माताजी की हेल्थ उत्तम होना और पूरे परिवार के साथ एक यात्रा कराने वाला रहेगा। यात्रा का लाभ ये इस समय में आपको देता हुआ दिखाई देता है। इसके साथ साथ 27, 28, 29 जनवरी का समय, इस दिन धन का लाभ होना, कुछ ना कुछ धन आपको प्राप्ति होना, माता या माता तुल्य स्त्रियों से प्राप्त हो या अपने कार्य व्यवसाय से धन प्राप्त हो, इन चीज़ों का लाभ आपको मिलता दिखाई देता है। इसके बाद 30, 31 जनवरी का समय, देखिए यहाँ पर 30 जनवरी का समय जो रहेगा स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा दिखाई देता है। स्टूडेंट अपनी एजुकेशन के अंदर अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे और अगर आप संतान को कंसीव कराना चाहते हैं उसके लिए समय अच्छा है, इन डेट्स का प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ साथ कोई नया सब्जेक्ट चूज़ करना चाहते हैं, क्रिएशन से रिलेटेड कुछ कार्यों करते हैं, उनमें लाभ अगर चाहते हैं तो इन डेट्स में उन कार्यों करने से लाभ दिखाई देता है। तो ये था वृषभ लगन के लिए जनवरी 2024 का मंथली प्रेडिक्शन। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बने रहने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।